और लेकिन लग रहा है दब रही थी। तो पहले एक गाड़ी गई, फंस गई बीच में, फिर दूसरी गई, फंस गई बीच में। तो मुसीबत अब ये मेरे लिए ये थी कि अगर रात को ऑर्डर आ जाता है कि चलो आगे, एमुनिशन सारा मेरे पास है, 2 गाड़ियों में 2 ट्रक थे। तो मैंने देखा थोड़ी दूर से, पहले धक्के लगाए, सारे बंदे बुलाए, कुछ नहीं बना था। फिर हमने क्या किया कि एक टैंक नज़र आया मेरे को जो हमारी तरफ आ रहा था। तो मेरे को पता था ये टैंक अपना, टैंक तो पहचान लेते हैं भैया, दुश्मन वाला टैंक है कि अपने वाला है। और मैंने जेब से रुमाल लगा के ऐसे हिलाया, तो टैंक ने टर्न किया, मेरे पास आ गया सीधा। और जैसे ही वो टैंक वहाँ पहुँचा, उस टाइम पे वो ऊपर टैंक के ऊपर अरुण खेतर पर, तो वो मेरे को बोलता, टॉम व्हाट आर यू डूइंग हियर। माय फौजी नेम जो निक नेम है एंटायर आर्मी में, टॉम बख्शी। वो भी इसकी अलग कहानी है, वो बाद में बताऊँगा जब वो रिकॉर्डिंग बंद कर दोगे। ओके, सो मैंने कहा यार तू टैंक पे बैठा है, मैं मसाला गारे में फंसा हुआ हूँ, तू मेरे से पूछ रहा है कैसे हो, क्या कर रहे हो। कहते यार बात तो ठीक है। तो मैंने कहा फिर इसको निकाल मेरी गाड़ियों को बाहर, संगल वंगल डाल के टैंक तो खींच देगा सारा कुछ बाहर। उसने गाड़ियाँ बाहर कर दी। वहाँ से वो एक साइड में गया, वो इधर गया, मैं ऐसे गया। तो फिर जाते जाते हाथ मिलाया, जफ्फी वफ्फी डाली, ओके बेस्ट ऑफ लक टू ईच अदर, एंड ये बोला उसको। वो उसने बोला मेरे को जरपाल में मिलेंगे। जरपाल हुआ था टारगेट दैट टाइम। रात को माइनफील्ड क्रॉस करना था आर्मर ने, इन्फेंट्री ने भी करना था अलग अलग साइड से, 3 ग्रेनेडियर 16 मद्रास ने और पूना हॉर्स ने। फिर उस इलाके में बहुत ही भयंकर लड़ाई हुई, बहुत घमासान लड़ाई हुई। सर जरपाल पाकिस्तान ने कैप्चर कर लिया था? जरपाल हमारा नहीं, उनका था, वो हमने कैप्चर करा। हम उस जरपाल के सिर पे बैठे हुए थे जाके, जरपाल उन्होंने हमसे छुड़ाना था। अब वो उनका काउंटर अटैक आ रहा था उस टाइम पे जब ये बात हुई है सारी। हमारे टैंक कम थे, अलग अलग साइड में थे, उनके टैंक ज़्यादा नंबर में आए, लड़ाई झगड़ा हुआ, काफ़ी उसमें हुआ। और उसमें एक परमवीर चक्र नहीं मिला था इस लड़ाई में। उसी एरिए में आप ये समझ लो कि 1 किलोमीटर बाई 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर बाई 1.5 किलोमीटर वाला जो 1 किलोमीटर रेडियस ले लीजिए, उस एरिया में ये लड़ाई हो रही थी या थी। तो उसमें एक परमवीर चक्र तो अरुण खेतरपाल का है, एक मेजर उस टाइम थे, कंपनी कमांडर थे इन्फेंट्री के, 3 ग्रेनेडियर के, उनका परमवीर चक्र है, बट नॉट पॉस्ट्यूमस लिविंग। ही ऑल्सो डिड अ फैंटास्टिक जॉब। उसके बाद 2 महावीर चक्र मिले, एक CO 3 ग्रेनेडियर्स को, कर्नल वेदेरी, और एक कर्नल घई थे, 16 मद्रास के कमांडिंग ऑफिसर थे, लेफ्टिनेंट कर्नल, उनको मिला पॉस्ट्यूमस। और वीर चक्र, सेना मेडल कितने मिले कोई हिसाब नहीं। तो मतलब भयंकर लड़ाई। सर अरुण खेतरपाल जी से आपकी जो आखिरी बार जो मुलाकात हुई, तो वैसे उनके थोड़ा स्वभाव के बारे में, उनके अग्रेशन के बारे में? रिलैक्स्ड, टोटली रिलैक्स्ड, नो टेंशन, नो फियर, और फोकस ज़िंदगी का जो था बड़ा क्लियर था उसको। जब IMA में थे तब से उसने बोला है यार कुछ गरमाइश हो रही है पाकिस्तान के साथ, तब तक हमारे कमीशन हो गई तो रेजिमेंट में जब कहा मैं जाऊंगा कुछ ना कुछ तो करूंगा। क्योंकि उसका सोच ही ये था कि मैं कुछ करूँगा। और अपनी डाइनिंग इन के टाइम पे भी जब रेजिमेंट में हम जाते हैं नए वाले, तो प्रॉपर एक फंक्शन होता है। सेकंड लेफ्टिनेंट भी जाए, बेशक जूनियर मोस्ट ऑफिसर आएगा, सारे ऑफिसर्स, उनकी वाइफ सब आती हैं शाम को, प्रॉपर डिनर होता है, फॉर्मल डिनर होता है। सर जब अरुण खेतरपाल जी के टैंक को ब्लास्ट किया गया, पूरे आग के लपटों से घिरा हुआ था, तो आप उस टाइम कहाँ थे सर? वो मैं उससे तो तकरीबन 3 किलोमीटर दूर था, बस रेडियो पे मालूम हो रहा था हो क्या चल रहा है। अच्छा, हमारा काम अलग था जी। वी वर एक्चुअली पुटिंग इन अ फेन अटैक। हम दिखा रहे थे हम इकट्ठे हो गए हैं, अटैक यहाँ से होगा, सरप्राइज अचीव करने के लिए। अटैक एक्चुअली उधर से जा रहा था। अच्छा, मतलब आप एक झांसा दे रहे थे सर? जहाँ तक वो तो है ना, सरप्राइज के बिना तो काम चलता नहीं है।
मतलब आप बता दो उसको, एक दुश्मन को, जी। रात को आपके घर में 2 गुंडे घुस रहे हैं कि भैया इस दरवाजे से अंदर आ जाना। मतलब आप कौन सी पोस्ट पे थे जहाँ पे जो इस तरह से झांसा देने वाली जो आपकी मैं भी सेकंड लेफ्टिनेंट था। जी जी नहीं सर, कौन से इलाके में थे जहाँ पर? वही इलाका बसंतर। बसंतर रिवर हमारे सामने चल रही थी, जी और दरमन एक बहुत बड़ा गांव था वहाँ। दरमन। दरमन बड़ा गांव था, वो हमारे कब्ज़े में आया। उसके बाद घमरोला आया हमारे कब्ज़े में, ये हम लोगों ने कब्ज़े में लिए थे। तो वो चल रही थी बात, वो चलती जा रही थी बात। तो फिर उसके बाद जब इनके टैंक को आग लगी तो इनको ऑर्डर दिया गया था उस टाइम पे कि आप टैंक छोड़ो, आपके साथ 3 लोग और भी हैं, और एम्यूनिशन टैंक के अंदर है, जो गोले हैं वो ब्लास्ट हो सकते हैं, आपकी जान को खतरा है। उसने एक ही लाइन बोली वापस, उसके बाद कम्युनिकेशन मोरलेस डेड हो गया था। एक लाइन बोली, मेरी गन अभी फायर कर रही है। टैंक चल रहा है, गन फायर कर रही है। सर ये कहा जाता है कि उन्होंने खुद ही रेडियो सेट जानबूझ के बंद कर दिया था, वो कैप्टन का आदेश मानना ही नहीं चाहते थे। नहीं, ऐसी बात नहीं, रेडियो सेट बंद नहीं करेगा कोई भी। उन्होंने बोल दिया जो बोलना था, मेरी गन फायर कर रही है, जब तक ये चलती रहेगी मैं वापस नहीं आ रहा हूँ, इतना बोल दिया था। सर हम कितना किलोमीटर अंदर चले गए थे पाकिस्तान के? हम लोग उस टाइम तक 10-12 किलोमीटर थे। ओके। और वहाँ पे सर पाकिस्तानी सेना की क्या स्थिति थी? वापस छोड़ के जा रहे थे सर? नहीं, ये टैंक वाली लड़ाई तो बहुत भयंकर थी, इस एरिया की लड़ाई बहुत भयंकर थी। अदरवाइज़ जहाँ से अलग साइड से लोग गए तो वो सारे तो हल्की लड़ाई कह सकते हैं हम किसी जगह पे। एयरफोर्स भी एक्टिव थी उस टाइम पे, बहुत कुछ हो रहा था। तो अब ये कहना कि वो छोड़ के भाग रहे थे, नहीं, ये गलत है, वो भी लड़ रहे थे। अगर आप रिकॉर्डिंग बंद करो तो मैं आपको एक छोटी कहानी बताता हूँ के साथ बिताए हुए कोई ऐसे पल जिसे आप कभी नहीं भूल पाएंगे? आई थिंक तो पल मैं नहीं भूल पाऊँगा कि उसके टैंक ने जब मेरी गाड़ियाँ खींच के निकाल दी, और उस टाइम अगर वो नहीं निकला होता, वो एम्यूनिशन कुछ भी हो सकता था उसको। और रात की लड़ाई में अगर कुछ आप सर कहाँ फंसी थी गाड़ियाँ आपकी को? ये बसंतर की एक छोटी रिवलेट थी, छोटा सा एक नाला चल रहा था, उसमें फंसी थी। सर कितनी गाड़ियाँ? दरबन के पास कितनी गाड़ियाँ थी सर? 2 गाड़ियाँ थी। तो सारा एमिनेशन उसी में था? उसमें था, लोड होकर आप ऊपर नीचे जाता रहता। जी। तो उन्होंने टैंक से निकाला था? टैंक से खींच दिया बाहर, वो याद है बस। अदरवाइज जो अब नॉर्मल गपशप चलती रहती थी, गर्लफ्रेंड का क्या हाल है, उसका क्या हाल है, वो सर कभी जैसे बहुत 6 महीने की उम्र में उन्होंने अपना परमवीर चक्र हासिल कर लिया, कभी वैसे कभी खौफ या कभी डर या यार पहली बार मैं जा रहा हूँ और मुझे सीधा, कभी ऐसी भाव नहीं इनमें? बिल्कुल नहीं। मोस्ट ऑफ अस विल नॉट हैव दिस। कोई ऐसी बात है सर जो लगातार ट्रेन्ड लाइक दैट। ओके। यू आर ट्रेन्ड लाइक दैट। अपने अगर आपने फौज ज्वाइन की, आपके घर वालों को भी पता है, आपकी बीवी को भी पता है, आपकी बहन को भी पता है, भाई को, अब ये पंगा हो रहा है, कुछ आए या ना हो, बात करो। सर आने वाली पीढ़ी के लिए आप जो यूथ है वो इंडियन आर्मी से, आर्म फोर्सेस से कैसे जुड़े, उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि सभी के तो सभी अभी चाहे अपना प्राइवेट सेक्टर की ओर दौड़ रहे हैं, अपने कैरियर कॉन्शियस है, लेकिन आर्मी की ओर आने में थोड़ा सा हिचकते क्यों हैं? आने के लिए ये है कि ओनली थिंग आई कैन से इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड, इट्स अ डिफरेंट वे ऑफ लिविंग। आपने आज देखा, ये बंदा आज से 29 और 54-55 साल पहले मर गया अराउंड। हम लोग तो उसको याद करते हैं, हर मिलते हैं उसको, यहाँ आते हैं। तो जब ये स्टैचू बनवाया गया, इसको भी 11 साल हो गए हैं, 12, हम सब ने मिलकर। सर आज की युवा पीढ़ी में देशभक्ति का जज्बा कैसे पैदा हो सकता है? देशभक्ति का, मेरे को डोंट मेक मी गो ऑन टू द पॉलिटिकल लाइन। देशभक्ति वही होगी अगर देयर इज पॉलिटिकल यूनिटी। मेरे हिसाब से वो है। मैं जानकार नहीं हूँ पॉलिटिक्स का, ना ही ज़्यादा इंटरेस्ट रखता हूँ।
बट अगर आप आपस में ही एक दूसरे के दुश्मन, जब पार्लियामेंट देख लो तो कहते हैं यार ये क्या तमाशा है। आप तो गाली गलौज पे उतर गए। अब फिर अब क्या आप क्या यूथ को क्या बोलोगे, किस मुंह से बोलोगे? सर मेरा तरफ ये है कि शुरू से ही हमारी जो बेसिक एजुकेशन है ना, उसको हैंडल करना चाहिए गवर्नमेंट को। अब कैसे करेगी मालूम नहीं। सर जब आप जैसे- पाकिस्तान से लौटे वहाँ से, जब हमने कैप्चर कर लिया था, तो वहाँ से हम कुछ एमिनेशन वगैरह या कुछ और चीज़ नहीं। जब्त करके लाए थे या वैसे ही सर? आते वक्त हमारे को ऑर्डर मिले थे, जितनी मस्जिदें दरगाहें रास्ते में मिले सब के ऊपर सफ़ेदी अच्छा रंग करके आना है। जहाँ हरा रंग है तो हरा रंग लगा के आना है। जनरल मानकशा के ऑर्डर थे। ऐसा क्यों सर? हम इज्जत करते हैं तुम्हारे ईमान की, तुम्हारे धर्म की। चलिए, लेकिन सर ऑलरेडी अब वाइट लड़ाई तो वॉश खत्म हो गई नहीं यार। ऑलरेडी वाइट वॉश तो हुआ ही होगा ना सर? नहीं, कई शेल छुल भी लगे, रिपेयर की जरूरत पड़ी। कहीं पूरा एक छोटी मस्जिद है गांव में जिसमें कुछ नहीं था, अगर हम लगा के आ गए तो क्या नुकसान? मतलब जो वार में जिस भी धार्मिक स्थल को नुकसान हुआ उसको मरम्मत नॉट कर। ओनली पहाड़ उसको किया, और भी जो है तो उसको तो हम लोग बिल्कुल तरीके से करते हैं, तो सफाई करते हैं। और जो लोगों के घर वगैरह नुकसान हुए सर? नुकसान हुए होंगे, बट एक चीज़ मैं बता सकता हूँ, हमारी साइड से हमारे इंडिया में एक इतनी सी भी लूट मार नहीं, यानी कि घर खोल के देखो लोगों में क्या मिल जाएगा, कुछ नहीं। मतलब सभी धार्मिक स्थलों को अच्छी तरह से सर हम अच्छी तरह से उनका देखभाल करके वहाँ पे छोड़ के फिर वापस आए। कितने दिन बाद लौटे सर वहाँ से? देखिए ये लड़ाई चली थी मेरे हिसाब से 17 दिन या 16 दिन ऐसी थी। 3 दिसंबर से 16 दिसंबर तक 3 दिसंबर को तो स्टार्ट हुई 3 थी। दिसंबर को स्टार्ट हुआ। और जब तक ये हुआ सारा कुछ खत्म 20 दिन हो ही गए। और उसमें मतलब ये नहीं कि हम बिल्कुल सारा कुछ उस टाइम पे वीट की फसल तैयार थी तो वो कटवा दी लोगों ने। आसपास के जो हमारे गांव थे वो काटने चले गए उसको। तो ये छोटा मोटा चलता है। तो सर हम ये जो धार्मिक स्थलों को, दरगाहों को जब हमने पोताई करी तो हम क्या पेंट वगैरह लेके गए थे या ये वो मंगवा लिए ना। अच्छा। 10 किलोमीटर तो था सांबा। ओके, सांबा से जब जाते हो आप जी। सांबा टोल टैक्स तो देते हो ना। हाँ, हाँ। कहीं भी जाओ तो सांबा से पहले एक नदी पड़ती है बड़ी, जहाँ डैम भी बना हुआ है सांबा के साथ जी, जी। क्रॉस करते ही जी। जब आप कश्मीर की तरफ जाते हो वहाँ से गया गाड़ी आ रही है, वहाँ से राशन ला रही है, कोई रोटियाँ बन के आ रही हैं। सर वहाँ लगभग से कितने ऐसे हमने धार्मिक स्थलों को संवारा होगा? कुछ नहीं पता। हमारे मेरे एरिया में थे जी। वो 2-3 थे कर दिए और हर एक जगह सैम मानिक शाह के ऑर्डर थे सर? बिल्कुल चीफ के ऑर्डर थे। सर आपके टाइम में और इस टाइम में वार टेक अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।